गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो पिछली क्लास में हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे थे, जिसमें पॉजिटिव डिग्री हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री। राइट, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। राइट, तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपैरिजन की बात करता है, और ये कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच की बात करता है। तो मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपैरिजन की बात करता है। ये हमेशा दो के बीच में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्लास में राम और श्याम है, राइट, और मैं बोलूं राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। तो यहाँ मैंने राम की तुलना श्याम से करी, और राम ज़्यादा इंटेलिजेंट है श्याम से। तो जब दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और कंजक्शन देन लगाते हैं। राइट, अब देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में हम कभी कभी ई आर, कभी आई आर, और कभी स्टार्टिंग में मोर या लेस लगाकर वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और इसके साथ कंजक्शन देन का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया एग्जाम्पल के थ्रू। राइट, तो मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन की बात करता है दो लोगों के बीच में, और कंपैरेटिव डिग्री हम वर्ड के लास्ट में ई आर या आई आर या पहले मोर या लेस जोड़ के बना सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे मैं बात करूं पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में अगर मैं लिखूं यहाँ पे स्मार्ट, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? स्मार्टर। फिर मैं अगर कहूं जैसे बिग, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? बिगर। फिर अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट अभी मैंने बताया था तो छोड़ो, ब्यूटीफुल ले लेते हैं। ब्यूटीफुल का, तो इसके साथ हम पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ब्यूटीफुल लिखेंगे, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं निगेटिव बनाने के लिए लेस ब्यूटीफुल। तो हम कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़कर, या पहले मोर या लेस जोड़कर, या लास्ट में आई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। राइट, तो मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री किस तरीके से बनाते हैं। राइट, तो नोट डाउन कर लो, तो रब कर दो। आई होप ज़्यादा कुछ नोट डाउन करने के लिए नहीं था, आप सभी ने कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। फिर अगर मैं बात करूं, बात आती है कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन हम किस तरीके से करेंगे? तो हमेशा कंपैरिजन
लाइकवाइज करेंगे। जैसे मैं बोलूं सब्जेक्टिव केस के साथ पजेसिव केस का देन दैट ऑफ करके बनाते हैं। आगे मैं समझाऊंगा रूल के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्टिव केस के साथ मीन्स जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा कंपैरिजन लाइकवाइज करेंगे। जैसे मैंने अगर शर्ट की तुलना करी तो मैं शर्ट से ही करूंगा, ना कि शर्ट की तुलना वॉच से करने लगूंगा। जैसे मैं अपनी तुलना किसी बॉय से ही करूंगा या किसी ह्यूमन बीइंग से ही करूंगा, ना कि मैं अपनी तुलना किसी चेयर किसी टेबल से करने लग जाऊंगा। तो कभी भी कंपैरिजन लाइकवाइज करते हैं, सेम कैटेगरीज में करते हैं, राइट। तो इसको रब करो तो फिर मैं रूल्स लिखा दूं। आई होप सबने लिखा होगा इसको। तो मैंने बताया फर्स्ट रूल, जब सब्जेक्टिव केस आए तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाएंगे और कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिख भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पजेसिव केस का तो अगर ये सिमिलर होगा तो सिमिलर के साथ कंपैरेटिव डिग्री फिर देन, और सिमिलर होगा तो देन के साथ दैट ऑफ के बाद कंजक्शन लिखेंगे। दैट ऑफ के बाद कंजक्शन नहीं, पजेसिव केस लिखेंगे। पजेसिव केस में कौन कौन आ सकता है, या मैं कहूं किसी नाम के साथ एस लगाकर आप पजेशन बना सकते हैं, या मैं कहूं योर्स, माइंड, आर्ट्स एक्सेट्रा। इसी तरीके पजेसिव केस मान लीजिए सिमिलर हो तब तो हम दैट ऑफ के साथ पजेसिव केस यूज करेंगे। और मान लो सेंटेंस प्लूरल हुआ तो तब क्या करेंगे, तो जब सेंटेंस प्लूरल होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन फिर लिखेंगे दोज ऑफ, फिर पजेसिव केस लाएंगे, राइट। फिर देखेंगे अगर हम बात करें, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, फिर पजेसिव केस हो गया, फिर अगर ऑब्जेक्टिव केस आए तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का भी कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही करते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। मैं कहूं राम इज मोर या मैं कहूं राम इज स्मार्टर देन हिम। तो मैंने बताया पहला सेंटेंस देखो, पहला रूल देखो, मैंने बताया सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं, और राम यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव केस।
और हिम क्या है, हिम क्या सब्जेक्टिव केस है क्या? जब हिम सब्जेक्टिव केस नहीं है और राम सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ राम की तुलना सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ हिम ना कह के हम ही कहेंगे, राइट। इसी के अकॉर्डिंग एक और सेंटेंस देख लो, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। फिर वही बात आई कि शी सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस, तो मी ना होके यहाँ पे आएगा आई, या आई के साथ हम एम भी लगा सकते हैं या यहाँ ही के साथ इज भी लगा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। केवल ही लिखेंगे तो भी सही है और आई एम लिखेंगे या ही इज लिखेंगे तो भी सही है, राइट। तो आई होप सबने नोट डाउन करा होगा। 30 सेकेंड का समय लो और नोट डाउन करो। रब कर दूं? अब इसी रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा और आप सब लोग उसको सही करने की कोशिश करना और देखना क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है।
मैंने 6 सेंटेंस दिए हैं, इसको देखो कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत, और गलत है तो कहाँ पे। 30 सेकेंड एक बार देखो। आई होप सबने देखा होगा, राइट। तो मैं बात करूं, अगर रामू इज टॉलर देन सोनू। रामू क्या है, सब्जेक्टिव केस, और सोनू क्या है, सब्जेक्टिव केस। और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ कौन सा है, टॉलर। और देन क्या हो गया, कंजंक्शन। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन, कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से है, तो ये सेंटेंस पूरी तरह सही है, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखो, शिवम इज स्ट्रॉन्गर देन पकिया इज। अब हम बात करेंगे पकिया इज का ना क्या सही होगा या गलत। तो हम देखेंगे कि पकिया इज लिखे या केवल पकिया लिखे, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है और सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब आता है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो ये पूरी तरीके सेकेंड सेंटेंस भी सही है, राइट। अब थर्ड सेंटेंस देखें, शी इज लेस इंटेलिजेंट देन मी। शी यहाँ क्या है, शी यहाँ सब्जेक्टिव केस है और मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी ना कह के हम कहेंगे आई या आई एम, राइट। फोर्थ सेंटेंस देखो, रोहित इज फैटर देन हिम। रोहित सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस। तो हिम ना कह के ही कहेंगे या ही इज कहेंगे, राइट। अब लास्ट के 2 सेंटेंस बनाओ, बनाओ जल्दी से। आई होप कि लास्ट के 2 सेंटेंस में भी आप लोगों ने ट्राई करा होगा। तो पहला सेंटेंस देखे, माई कार यहाँ पजेसिव केस है, क्योंकि माई पजेसिव केस होता है। तो यहाँ देखेंगे यू लिखेंगे या योर लिखेंगे। तो यहाँ यू लिखेंगे या योर्स, बताओ। आप लोगों ने बोला होगा योर्स, राइट। तो मैंने अभी कुछ रूल्स लिखाए थे, उसमें मैंने बताया था कि जब भी ऐसे सेंटेंस आए, जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो हम क्या करते हैं, दैट ऑफ के साथ पजेसिव केस लगाते हैं, राइट। तो यहाँ माई कार इज बिगर देन, अगर योर्स कर देंगे तो योर्स का अर्थ क्या होता है, तुम्हारे से। मतलब यहाँ अर्थ क्या निकलेगा, देखो, माई कार इज बिगर देन योर्स, मतलब मेरी कार तुम्हारे से बड़ी है। तुम्हारे किससे बड़ी है, तुम्हारे शर्ट से बड़ी है, तुम्हारे बाइक से बड़ी है, तुम्हारे बॉडी से बड़ी है। किससे बड़ी है ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ना तो यू लिखेंगे और ना ही योर्स लिखेंगे, राइट। तो इसको मैंने बताया था, अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे देन दैट ऑफ, फिर पोजीशन, देन दैट ऑफ योर्स, राइट। फिर लास्ट सेंटेंस देखेंगे, माई बफेलो गिव्स मोर मिल्क देन योर्स या यू। फिर वही बात हुई कि मेरी गाय तुम्हारे से ज्यादा देती है। तुम्हारे किससे ज्यादा देती है, तो ना तो योर्स कहेंगे ना तो यू कहेंगे, हम लिखेंगे देन दैट ऑफ योर्स, राइट। तो आई होप
मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे, आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया? रख कर दूं? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को। हमेशा कंपैरिजन लाइकवाइज करते हैं और सेम कैटेगरीज में हम कंपैरिजन करते हैं, राइट? तो कुछ सेंटेंस और लिखो, फिर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं अगर कहूं योर ट्राउजर your trousers look better than mine। फिर अगर कहूं his shoes will be cheaper than yours। फिर मैं कहूं my house is smaller than Sohan। फिर अगर मैं कहूं my father scolded me more than he। फिर मैं कहूं रामू is more handsome than रेणु, राइट? मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं, इसको सही करने की कोशिश करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा। चलो देखते हैं। मैंने कहा योर ट्राउजर्स लुक बेटर देन माइन। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। योर क्या है? पॉजेसिव केस। तो यहाँ पे ट्राउजर्स क्या है? प्लूरल है। तो क्या माइन कहना सही होगा? केवल माइन कहना गलत होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब प्लूरल आएगा तो देन दोज ऑफ माइन लिखेंगे, राइट? फिर देखो हिज शूज विल बी चीपर देन योर्स। यहां भी योर्स कहना गलत होगा, देन दोज ऑफ योर्स कहेंगे, राइट? फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माई हाउस। हाउस क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहां देन सोहन ना कह के
हम कहेंगे दैट ऑफ सोहन। जब नाम आता है तो नाम के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस बना के हम उसका पजेसिव केस बनाते हैं, राइट। नाउन में मैंने पढ़ाया था ये चीज। फिर देखेंगे माई फादर स्कोल्डेड मी। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और मोर देन ही क्या है? सब्जेक्टिव केस। अब यहां देखो माई फादर का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां पे कंपैरिजन मी का ही से हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस का हो रहा है। तो ही ना कह के हम यहां पे कहेंगे हिम, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस का है। तो लास्ट में भी हम लाइक वाइज रखेंगे, इसलिए ही ना कह के हिम कहेंगे और यहाँ मी की वजह से हिम होगा, राइट। माई फादर को देखे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि माई फादर सब्जेक्ट है, लेकिन कंपैरिजन यहाँ मी और हिम में हो रहा है, राइट। लास्ट सेंटेंस देखो, सब लोग लास्ट सेंटेंस करो, बताओ क्या होगा, सही है कि गलत। तो आई होप सबको लग रहा होगा कि गलत है, बट मैं कहूं ये पूरी तरीके सही है। तो ऊपर का नोट डाउन कर लिया है, रब कर दूं? चलो इसको रब करके मैं समझाता हूं। मैंने कहा रामू इज मोर हैंडसम देन रेनू, तो हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, रामू इज हैंडसम। एक सेंटेंस से ये लिख लिया, फिर मैंने लिखा रेनू इज ब्यूटीफुल। राइट। जब ये दो सेंटेंस हमने लिखा और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही हम कंजंक्शन देन का यूज करते हैं, और कंपैरिजन के लिए मोर या ईआर या आईआर लगा के जोड़ते हैं। जब हम दोनों सेंटेंस को मर्ज करेंगे तो बनेगा रामू इज मोर हैंडसम देन रेनू इज। लगाओ, आगे की सेंटेंस लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटेंस पूरा सही होगा। तो ये सेंटेंस भी पूरी तरीके सही है, ना कि गलत होगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ के आपको फंसाया जाता है। आप ये मत सोचना कि आप मोर हैंडसम नहीं होगा, क्योंकि रामू बॉय है जबकि रेनू गर्ल है, और गर्ल के लिए ब्यूटीफुल आता है और यहाँ हैंडसम यूज हुआ है। तो हम देखेंगे जब दो सेंटेंस को मर्ज करते हैं तो देन कंजंक्शन का यूज करते हैं, और आगे की सेंटेंस पूरा लिखो या केवल रेनू लिखो या रेनू इज, दोनों सही है। तो ये सेंटेंस अपने में पूरी तरीके से सही है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में हम एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का एक्सेप्शन क्या होता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।